जी, वेलकम बैक आ गए हम वापस। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो आप लोग ज़रूर गौर से सुनें, क्योंकि ये हर खातून हैं जो घर पे बैठी हुई हैं, जो मेकअप करना चाहती हैं, उनका इस सब्जेक्ट है, और वो है गर्मियों में कैसे मेकअप किया जाए। अच्छा, ख़वातीन तो ख़वातीन, हज़रात को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे तो उनको भी हम कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर दे देंगे गर्मियों के हवाले से। लेकिन ख़वातीन को जो मेन प्रॉब्लम होता है उनके एक तो ये कि वो कहते हैं मेकअप बह जाता है। अच्छा, मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं खुद इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हूं, और बाहर से पढ़कर आई हूं, और अभी भी मैंने दुबई से कुछ कोर्सेज कर आई थी, और लंदन स्कूल ऑफ मेकअप से मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पर एक चीज़ जो है वो हमेशा उस पर फोकस करते हैं, और वो है फेस पाउडर। चाहे वो लूज़ पाउडर हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो, चाहे वो आपका जो है ट्रांसलूसेंट पाउडर हो, वो लोग पाउडर पे ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो कहते हैं आपकी ना ऑयल नहीं आना चाहिए स्किन पर, मतलब ये वो बहुत बुरा मनाते हैं अगर ऑयल स्किन पर आए। वो कहते हैं अगर आपको शाइन स्किन पर लानी है और ड्यूई आपको लुक देना है, तो अब बहुत सारे ऐसे तरीके आ गए ड्यूई लुक देने के लिए। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने फेस पर लगाना है हाइलाइटनर या शाइनर आप लगाते हैं, तो उससे ड्यूई लुक हो जाता है। तो आप उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, लेकिन आपका फाउंडेशन जो है वो मिटना नहीं चाहिए, आपका फाउंडेशन जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो मैं जो बच्चियां देख रही हैं या ख़वातीन देख रही हैं, वो कहती हैं हम खाली बीबी क्रीम लगा कर या सीसी क्रीम लगा कर, और उसके बाद फिर बस हमारा जो है ना फेस वो ड्यूई लुक लगे। एक और मैं बताऊँ, हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन के फेसेस बहुत बड़े होती हैं, लाइक उनका चाहे कुछ भी उनकी उनकी जो फेस बोन या फेस स्ट्रक्चर है वो चौड़ा होता है, ज़रा सा हैवी होता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपका फेस जो है वो बहुत हैवी या बड़ा दिख रहा है, तो आपने उसको बहुत ज़्यादा ड्यूई नहीं रखना। दैन यू हैव टू डू प्रॉपर कॉन्टूर। अच्छा, फिर एक और ये चीज़ भी कि बाहर के मुल्क में मैंने देखा है, चाहे वो दुबई हो चाहे वो लंदन हो, जहाँ से मैं खुद सीख कर आई हूँ, जहाँ पे मेकअप के हब है यूरोप जो है, और आप ये सोचें कि वहाँ पर कॉन्टूरिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनका प्रॉपर कॉन्टूर्ड फेस नज़र आए। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि आपको जो भी आप मेकअप करें उसको प्रॉपर मेकअप करें, और पाउडर लगाने से डरे नहीं। चलें, हमारे साथ गेस्ट भी बस आ गई हैं, और अभी हम जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ नादिया बलोच होंगी, द सुपर्ब इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट। सो स्टे विद अस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और अब हमारे साथ मौजूद है नादिया बलोच, हु इज़ इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट, और साथ में माशा शी इज़ वेरी गुड विद हेयर एज वेल। लेकिन आज हम मेकअप के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। देखिए, मैंने कहा कोई ऐसी मेकअप आर्टिस्ट होनी चाहिए जो सही तरीके से बता सके, बताना जिसको सही तरीके से हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल उल्टी सीधी कोई बात ना हो। हाँ तो ये नादिया में खासियत है। नादिया, हमारा जो आज का सब्जेक्ट है ना वो जी। है कि मेकअप गर्मियों में कैसा किया जाए। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि स्टाइल कैसा हो, मतलब हमें वो टिप्स चाहिए कि गर्मियों में मेकअप फैले नहीं, गर्मियों में मेकअप जो है वो बहे नहीं, राइट फाउंडेशन जो यहाँ से मिट ना जाए। राइट। अक्सर ये इतनी जगह जो होती है फेस की, उससे फाउंडेशन जो है वो निकल जाती है, हाँ, वो तो ग्रे ये हो सब जाता है, चीज़ें, या हाँ ग्रे हो कॉम्बिनेशन जाए, की वजह से। ऐसा कुछ नहीं हो। तो राइट। बताएं, कुछ टिप्स पहले दें, फिर हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लाइक जिस तरह से मेकअप अब बहुत इजी हो गया, राइट। और इसमें ये है कि हम अगर स्किन को पहले प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें लाइक अपनी स्किन को वैसे नेचुरल आपने बहुत अच्छा रखना है, स्किन की केयर करनी होती है, और मेकअप एक हद तक डेफिनेटली हाइड चीज़ों को कर देता है, बट एक अगर नेचुरल स्किन जितनी खूबसूरत होगी तो मेकअप भी उतना ही अच्छा लगेगा। चलिए, अब स्किन अच्छी नहीं है, अब क्या करें? अच्छा, तो फिर तो मेकअप में नहीं, मेकअप का तो फिर कमाल है। मेकअप में तो वो कुछ है फिर तो वो कि वो मुझे सब तो कुछ दिखाए हाइड ना कर जरा। सकता है। मेकअप है गेटअप, लाइक बिल्कुल मेकओवर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आना। उसी लाइक हमारे तो उसमें कॉस्मेटिक को हम यूज इस तरह करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ले आते हैं, तो वो तो एक कमाल है। अच्छा, सबसे पहले जो जिस तरह आपने कहा ना कि प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रिपरेशन मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको तो स्किप ही कर जाते हैं लोग।
मेन यही है। और जबकि यही पार्ट मेकअप में भी आता है। स्टार्ट जब हम मेकअप करते हैं तो बिफोर मेकअप हम करते ही पहले क्लेंजिंग है, देन मॉइस्चराइजिंग, फिर हम प्राइमर और फिर हम उस पे आते हैं फाउंडेशन पे। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लेंजिंग। हमने क्लेंजिंग कर ली, उसके बाद फिर हमने मॉइस्चराइजिंग लगा ली, फिर प्राइमर लगाया। प्राइमर को कितनी देर तक रखना होता है, फिर फाउंडेशन लगाए या फौरी लगा सकते हैं? प्राइमर 2 से 3 मिक्स भी करके लगा सकते हैं, 2 डिफरेंट ब्रांड्स की, उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है। और अगर एक ही ब्रांड की लगा रहे हैं प्राइमर, वो भी लगा सकते हैं। इसमें एक आता है ड्यूई प्राइमर और एक आता है प्राइमर जो आपका जो है वो मैट फिनिश होता है। बिल्कुल। तो गर्मियों के लिए मैट फिनिश इज बेटर या मिल्की फाउंडेशन भी लाइक वो सॉरी मिल्की प्राइमर भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं यही कहती थी कि अगर 2 से 3 मिक्स करके लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वैसे तो गर्मियों का लगोगे, समर विंटर का, हाँ लाइक हम ब्रांड कुछ नहीं बता सकते। नहीं नहीं, खर्चा कम बताओ। 2-3 मिक्स करेंगे तो 2 दिन खरीदने भी पड़ेंगे ना, एक बताओ कोई। अच्छा, नहीं प्राइमर तो फिर टाइप ऑफ स्किन जो आपको फाउंडेशन के हिसाब से और वेदर के हिसाब से चीजें, हाँ वेदर आप जो इसमें होता है। और फिर आप जो है अपने टाइप ऑफ स्किन आपके साथ फाउंडेशन के साथ मिल रहा होता है, लाइट लगाना है या डार्क उसमें प्राइमर आना है, वो तो फिर उसके साथ ही आ रहा है। एंड देन फाउंडेशन कौन सी लगाएं? फाउंडेशन स्किन की मैचिंग के डेफिनेटली होने चाहिए। मेरा ये कहना होता है कि लाइक अगर आप पाउडर अगर लगा लो फेयर और बेस फाउंडेशन नेचुरल लगा लो तो बेस काफी लॉन्ग लास्टिंग चलता है। ठीक है, वो ग्रे भी नहीं होता। तो गोरा होने के चक्कर में फाउंडेशन को आपने लाइट नहीं करना। अब वो फाउंडेशन भी फेयर और फिर पाउडर भी फेयर, तो दोनों मिलके तो डेफिनेटली वो ग्रे होना है। तो नेचुरल अगर हम फाउंडेशन अपनी बिल्कुल, हम अभी बात कर रहे हैं मिटने की, कि मिट ना जाए, कि वो उसे कौन सी ऐसी फाउंडेशन लगाएं जिससे ये फाउंडेशन निकल नहीं जाए। देखो फाउंडेशन अगर लिक्विड फाउंडेशन फील लाइक सूट कर रहा है तो हम वो लगाएंगे। किसी को स्टिक हो गया, लाइक क्रीमी बेस नहीं सूट करता, किसी को लिक्विड नहीं सूट करता ना, लिक्विड लगाया और वो हट जाता है, तो डेफिनेटली उसको फिर क्रीमी फाउंडेशन सूट कर रहा होगा। इसमें ये भी बताओ, मुझसे कल किसी ने ये भी सवाल किया कि हम जो लिक्विड फाउंडेशन लगाती हैं खवातीन वो मिट जाता है। तो मैंने कहा भाई लिक्विड में 2-3 तरह के लिक्विड होते हैं। एक आपका मिनरलाइज होता है, एक आपका वाटर बेस्ड लिक्विड होता है, एक होता है सिलिकॉन बेस। जो सिलिकॉन बेस्ड लिक्विड है वो आप लॉन्ग लास्टिंग लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप पानी छिड़कते भी रहेंगे तो वो नहीं मिटेगा। और ये भी है कि अगर लिक्विड नहीं सूट करा किसी भी टाइप का तो वो फिर क्रीमी पे आ जाए। लेकिन स्टिक जो है क्रीमी बेस है, अगर क्रीमी पे आ जाती हैं, क्रीमी अगर नहीं करता मूस पे आ जाती हैं, तो इतने टाइप्स हैं। लेकिन ये भी बात है ना, क्रीमी बेस भी अक्सर जो अगर उसमें सिलिकॉन्स नहीं है तो वो निकल जाएगा। हाँ देखो निकलने की चीजें लगे, एक आप कह रहे हो सूट करना, तो आप नहीं सूट नहीं, हम इस वक्त से बात कर रहे हैं कि मिटे नहीं। हाँ तो किसी की स्किन पे रह जाता है, स्टे करता है, किसी पे नहीं करता। तो हमें पता होनी चाहिए, हम थोड़ा ट्राई करने के बाद कि हम लिक्विड फाउंडेशन लाइक मेरे स्किन पे स्टे कर रहा है या फिर क्रीमी से स्टे कर रहा है, क्योंकि हटेगा नहीं ना फिर वो जो स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी। किसी की स्किन बिल्कुल आउट कर देती है बेस को, ठीक है, तो पता चल जाता है कि स्किन एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। हम क्रीमी लगाते हैं, वो बाहर उसको स्किन उसको बेस को मेरे क्रीमी नहीं सूट करता, हाँ नहीं करता ना, वैसे का पूरा गॉडी से ऊपर आ जाता है। अच्छा ये क्यों होता है? तो ये बस वो स्किन जो बहुत ड्राई या बहुत ज्यादा मैच्योर, तो उस पे तो क्रीमी सेट हो जाता है। अच्छा। और बाकी नेचुरल बिल्कुल लिक्विड उस पे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब और पाउडर लगाना, डेफिनेटली पाउडर जरूर लगाना चाहिए, ब्रश से लगाएं, नेचुरल उस पे लगाएं, बट लगाएं। और फिर आपको लग रहा है कि लाफिंग लाइन और अंडर आई पे थोड़ा सा तो पफिंग हल्का सा करके देन आपने फिर पाउडर कर लिया। ये तो मैं सबको कहती हूँ भाई, हमारे पास लाइनें नहीं खत्म होती हैं, मेकअप से लाइनें रहती हैं। अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इसको लगाएं तो कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको जो है ना और फिक्सिंग स्प्रे का आप वो कर लेना, यूज रखें फिक्सिंग। और कोई भी चीज लगा रहे हैं, चाहे फाउंडेशन हो या पाउडर हो, आपने क्वांटिटी कम रखनी है। जब आप भर के लगा लेते हो तो डेफिनेटली कंट्रोल नहीं होता वो। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, मेकअप हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, चले सही है, मेकअप स्टार्ट करते हैं और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी नादिया बलोच के किस तरह से आपने गर्मियों में मेकअप करना है और फाउंडेशन लगानी है, फुल मेकअप होगा, आईलाइनर ना फैले, मस्कारा ना फैले। तो ये कौन कौन सी टिप्स हैं जो अभी आप जो है वो मेकअप की देखिए। अच्छा, हमने प्रिपरेशन कर ली, अभी करेंगे? हमने हेयर डू तो किया हुआ, लाइक हमने अभी फेस का भी कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई। जैसे अगर कोई मेकअप ना लगा हुआ तो हम थोड़ा सा वाइप्स भी हम यूज कर सकते हैं, अगर फॉर मेकअप के लिए कोई आया तो हमने वाइप्स यूज कर लिए। देन फिर हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे, क्लिनजिंग करेंगे। क्लिनजिंग लाइक मैं क्लिनजिंग इसी से कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्लिनजिंग का भी डेफिनेटली स्टेप होगा, ठीक है, तो वो क्लिनजिंग अभी टाइम नहीं है तो आप क्लिनजिंग का बस बता दें। क्लिनजिंग डेफिनेटली उसमें होगी और फिर उसके बाद हम लगाएंगे बाकी चीजें। ठीक है, वो जितना भी क्लाइंट कह रहा होता है, लेकिन लिटिल बिट कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है। अच्छा, क्विक क्लेंजिंग के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हमने कोई, आप काम करती रहें साथ साथ और सुनती रहें कि क्विक क्लेंजिंग के लिए कि हम कोई वाइप वगैरह भी यूज कर लें या क्लेंजिंग लगा कर वाइप से कर लें, या हमें प्रॉपर क्लेंजिंग ही देना जरूरी है?
वाइप्स तो मैं कर लेती हूँ कि लाइक कोई मेकअप कोई ऐसी प्रोडक्ट ना लगाई हो, ठीक है, ठीक है, उसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। और फिर वाइप जो क्लेंजर वाइप्स भी आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और वेट कॉटन में क्लेंजर लगा के वो भी यूज़ जो है से क्लेंजिंग कर लें। जस्ट लिटिल बिट करनी है बट क्लेंजिंग ज़रूर करनी है, क्लीन करने के लिए। ठीक है। अच्छा लाइबा, आपको क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं वैसे गर्मियों में मेकअप के? मुझे स्वेटिंग बहुत होती है। स्वेटिंग बहुत होती है, मेकअप उतर जाता है या रहता है? कुछ टाइम बाद उतर जाता है। तो क्यों उतरता है, क्या कौन सी ऐसी फाउंडेशन लगाती हो जिसकी वजह से उतर जाता है? खुद घर में यूज़ करती हो या क्योंकि आप मॉडल भी हो तो आपको मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, तो उनका भी उतरता है या सिर्फ अपना ही उतरता है? जो मैं अपना करती हूँ वो उतरता है। वो कौन सा है? मेबेलिन का। नहीं मतलब है क्या, मतलब लिक्विड है? लिक्विड है। ओके ठीक है, लिक्विड सही है। फाउंडेशन। पाउडर नहीं लगाती उसके ऊपर? कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हूँ। लगाती है, देखो फिर भी इसके जो है वो उतर जाता है। अब आप तरीका भी देखें, और जो खवातीन इस वक्त देख रही हैं वो भी तरीका देखें कि कैसे। अच्छा लिट में हमने बिल्कुल नेचुरल इस पे प्राइमर लगा दिया। अच्छा, आप प्राइमर जो उससे लगा रही हैं ब्रश से? हाँ, बाज़ लोग हाथ भी यूज़ कर लेते हैं तो इट्स ओके। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, प्राइमर लगा लिया। और आप वैसे तो आप 2-3 यूज़ करती हैं, लेकिन आप हमारे लिए एक ही आज इस्तेमाल करें। हाँ अब मैं फिर थोड़ी मैं हाइड्रेट स्प्रे भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, साथ साथ कर रही होती मैं कर रही होती हूँ स्प्रे। उसमें ये होता है कि लाइक मेकअप बहुत अच्छा सेट हो जाता है और स्किन जो है वो ऑयल कंट्रोल कर देती है। वेरी गुड। अब आपने फाउंडेशन लिया। हाँ, और फाउंडेशन भी फाउंडेशन आजकल इतनी अच्छी है, जो मैंने बताया ना, सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन होती हैं। सीरियसली एक डॉट इन्होंने लिया है और वो कम से कम इनका जो है अगर आप 4 हिस्से फेस के करें तो 1/4 हिस्सा जो है वो उसका कवर उससे हो जाता है। और बिल्कुल हम नेचुरल पे जा रहे हैं, वेस्टर्न इन्होंने वेयर किया हुआ है और बिल्कुल हैवी बेसिस नहीं, ना कोई हैवी ज्वेलरी है, और फिर हम इस तरह से ब्लैंड इसमें अच्छा और से फिर आपने करेंगे। कहा ना कि गर्मियों में ज़्यादा फाउंडेशन लगाएंगे तो फिर आपका वो मिटने का डर होता है। और अगर आपने लाइट कलर का लगाया ना, गोरा होना चाहते हो सीरियसली, फिर तो मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगी कि यहाँ से मिट रहा है, यहाँ से मिट रहा है, वहाँ से मिट रहा है। अब बहुत नेचुरल पे जाने और हर चीज़ आप हाइड नहीं कर सकते। अगर आप नेचुरल मेकअप भी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं सारे स्कार्स और एक्नी भी हाइड कर दूं, तो फिर तो डेफिनेटली आपका बेस हैवी हो जाएगा। नहीं, फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो आपने थोड़ा सा नेचुरल नजर भी आ रहे हैं, मोल्स भी नजर आते हुए क्यूट लग रहे होते हैं, ऐसा नहीं। आप इतनी चीज़ों को अगर हाइड करने पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपका बेस हैवी हो जाएगा। फिर हैवी हो जाएगा, फिर बड़ा फेस लगता है बहुत ज़्यादा। तो इसके ब्राइड्स होती है तो उनके लिए देखिए अलग मेकअप होता है। ब्राइड्स का मेकअप आज हम नहीं कर रहे हैं, आज हम नॉर्मल नेचुरल मेकअप आपको दिखा रहे हैं गर्मियों के हवाले से। और जो एक्नी है और स्कार जो होते हैं वो काफ़ी हद तक जो है हमारा बेस ही उसको कवर कर लेता है। जो हम नेचुरल मेकअप करते हैं उसमें हमें इतना ज़्यादा कंसील नहीं, जबकि हम कंसीलर ऐसे थोड़े से लेकर हम मिक्स उसमें कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये कि बहुत नेचुरल मेकअप में इतना नहीं। ठीक है। अच्छा, कंसीलर से थोड़ा सा जो है ये कवर करेंगे। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमारे साथ कौन है? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ लिया से। अच्छा हुमैरा, बताइएगा कोई आपका सवाल हो तो। मेरा सवाल है, मेरी बेटी के बाल बहुत रफ हैं, उसकी उम्र 14-15 साल के करीब है। सही तो है, ठीक उसके है। बाल बढ़ भी नहीं रहे, वो 2 मुंह रुखे से हो जाते, बिल्कुल बम फड़े बाल जैसे होते हैं ना, ऐसे बाल हैं उसके। अच्छा, इस पे पता है इतने सारे क्वेश्चन आएंगे जहन में। हम एक काम करते हैं, आज हम आपको इसका जवाब नहीं देंगे आज, क्योंकि हम मेकअप के हवाले से बात कर रहे हैं। बालों का एक स्पेशल सब्जेक्ट रखेंगे हम, ठीक है? और मुझे आपका हुमैरा ऑयल कोई अच्छी सी रेमेडी बता दे घर में, कोई जैसे रेमेडी भी बता देते हैं, वो हम एंड ऑफ द शो बताते हैं। या मैंने कहा ना कि हम इस पे स्पेशल एक सब्जेक्ट रखेंगे। बहुत अच्छी बात की कि आपने कॉल किया और हमें बताया बालों के हवाले से, क्योंकि अभी टाइम भी कम है, तो अभी हम मेकअप के हवाले से बात करेंगे। मेकअप के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो आप ज़रूर कीजिएगा। बालों का हम अभी पेंडिंग में रखते हैं, इस पर पूरा एक हम शो करेंगे। बात आपने बहुत अच्छा सवाल था बिल्कुल, लेकिन अभी जो है हम ज़रा कंटिन्यू रखते हैं। अगर मेकअप जल्दी ख़त्म हो गया तो फिर हम आपके सवाल का जवाब भी दे देंगे। अच्छा, अभी आपने क्या लगाया, जल्दी से बता दें। मैंने बेस कंप्लीट कर लिया है, बस इतना लाइट। लेकिन ये आपने कोई कंसीलर भी यूज़ किया इसके साथ? मैंने बिल्कुल यूज़ किया। ठीक है, कंसीलर मैंने यूज़ किया और आइज़ के पास किया, और थोड़े से मैंने फिंगर टिप में ज़रूर यूज़ करती हूँ। ठीक है। नहीं सही है, उससे बैठ जाता है तो ईजी है। ओके। अच्छा, अब ये वाला फाउंडेशन आपने कंसीलर जो यूज़ किया है वो सेम कलर का है, थोड़ा सा डार्क है? थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। लाइक कंसीलर जैसे ये मेरा भी फेवरेट है। हाँ मैं तो खाली इसी से फाउंडेशन कभी कभार बना लेती हूँ। दिस इज द बेस्ट कंसीलर एवर। बस कंसीलर हो गया, जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो। मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि आपने कोशिश करना है कि कॉटन बड से जो है ना इनको यूज़ करना है। अच्छा। एक आपने डायरेक्ट जो है कोई चीज़, जैसे मैं ब्रश से लगा रही हूँ और कॉटन बड से लगा रही हूँ, देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि बल्कि होना ही ये चाहिए कि बिल्कुल भी आप डायरेक्ट नहीं यूज़ करें हर फेस पे ना,
अच्छा अच्छा, ये हाइजीन का मैं जैसा कहना चाहूँगी, हाइजीन इसका बहुत ख्याल रखा जाए। हाँ, ये इसलिए कि डायरेक्ट आपने यूज़ नहीं करना, मतलब इनका मतलब ये है कि कंसीलर का जो स्पेशली जो उसका ब्रश होता है ना, उसको डायरेक्ट मत स्किन पर लगाएं। अगर आपका अपना है तो भी आप ध्यान रखा करें, क्योंकि वही आपकी जरासीम जो है वो वापस प्रोडक्ट में चले जाते हैं। तो इसलिए इसलिए उन्होंने कॉटन बड से लगाया, या इसका स्पेशल ब्रश होता है, या आपने इसको पहले अपने बिल्कुल लिटिल बिल आप छोटे ब्रश से भी कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे जैसे ब्रश कि से भी कर लें, वो सबसे अच्छी कंसीलिंग ही उसी से होती है। या अपने हाथ पे लगा लें, या फिर आपके हाँ, जैसे पास मैंने जो हाथ कोई- से भी करके हाँ, दिखाया, आपके कहने पे मैंने दोबारा करके दिखाया। मुझे तो ये वाला ब्रश होता है, इससे आईज के पास से बहुत अच्छा से सेट होता है। हाँ, ब्लेंडिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, जो एरिया है वो उसी को कवर करेगा, ब्रश फिर आप कंट्रोल भी हाथ में रहेगा। ठीक है, बस इतना से ये काफ़ी होता है, और हम बहुत नेचुरल पे इस पर जा रहे हैं, तो मैं आई थिंक कि बस इतना इनफ है। पाउडर भी थोड़ा सा पाउडर भी होगा, और इससे ये है कि ये बेस जो है ये मिटेगा नहीं। ठीक है, सही है। इसके साथ ही ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं ना जाएं, हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं, और गर्मियों के हवाले से मेकअप हो रहा है कि गर्मियों में आपको टिप्स दे दें कि मेकअप कैसा होना चाहिए। अच्छा, जो नादिया बलोच ने जो फाउंडेशन लगाई, उसके बाद फिर उन्होंने कॉम्पैक्ट जो है उसको कॉम्पैक्ट पाउडर डायरेक्ट नहीं लगाया आपने स्पंज से, बल्कि आपने ब्रश से लगाया, मैंने राइट? हाँ, perfect, लेकिन मैंने ये brush भी से लगाया। लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल रहेगा, अच्छा, बिल्कुल साथ साथ आप हाइड्रेट भी करती रहती हैं स्किन को विद बिल्कुल। ये अपना क्या नाम है अपना रहेगा। स्प्रे। अच्छा, अभी क्या क्या हो गया आगे बता दे जरा। ब्लश ऑन लगा लिया? मैंने ब्लश ऑन भी लगा लिया है, और वन कलर आई शेड लगाया है। ठीक है। थोड़ा सा लिपस्टिक को मैंने वो अच्छा, लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, उन्होंने पाउडर यूज किया है ब्लश ऑन के लिए और कॉन्टोरिंग के लिए, ठीक है। हाँ। अब जो लिपस्टिक है उसकी टिप बताएं कि वो मिटे नहीं, ऐसा क्या यूज करना चाहिए? लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक पहले लगा लें, देन उसके ऊपर जो है लिपस्टिक फॉर्म में, देखिए हमने लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक पहले लगाई मैंने इस तरह से, ठीक है, सही है। और फिर उसके ऊपर जब मैं ये लगाती हूँ तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। ठीक है, definitely। मतलब ये है कि इसका लॉन्ग भी shine लास्टिंग देती वाली है, हो गई। इसकी पहले वजह से- ड्राई लिपस्टिक जो है, हाँ, ये ड्राई रहती है, तो इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ी मॉइस्चर लिपस्टिक Moisture लगाते लगा हैं, लेंगे। तो वो मॉइस्चर भी नजर आता है और वो हटती नहीं है। ठीक है, सही है, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह की ये टिप मेरी बहुत मुझे अच्छी लगती है, अपनी टिप। ठीक है। अच्छा, और लाइनर के लिए क्या करना चाहिए कि लॉन्ग लास्टिंग रहे? लाइनर के लिए हमें थोड़ा सा, मैं तो यही बताऊंगी कि हमें वो लाइनर जो है मैट लगाना चाहिए, और अगर मैट नहीं, वो तो ना वाटर प्रूफ, वो नहीं लगाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक लुक देता है, शाइन सा लुक देता है। हाँ, जो मैट होता है ना, हाँ, वो जो नहीं, जो वाटर प्रूफ लगाते हैं, वाटर प्रूफ। हाँ हाँ, हाँ, exactly, सही समझ ठीक गई, है। हाँ, हाँ। और अगर हम मैट लगा के थोड़ा सा ब्लेंड अगर कर देते हैं ना, स्मज, हाँ, हाँ। बस, तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। अच्छा, सिलिकॉन बेस्ड जो होते हैं ना, वो भी बड़े अच्छे होते हैं लाइनर्स, बहुत लेकिन उनकी अच्छे तो होते हैं, प्रॉब्लम बिल्कुल। ये होता है कि वो हर कोई लगा नहीं सकता। बिल्कुल, और मेरे वो पास लगता है तो फिर हटता भी नहीं है ना। हाँ, मेरे पास एक टिप है कि मैं क्या करती हूँ कि जो वाटर बेस्ड लाइनर होता है ना, उसको थोड़ा सा ना आई शेड पाउडर है ना, उसका मिक्स करके और फिर लगा लेती हूँ। हाँ, तो ये मैंने कहा ना कि थोड़ा सा इसको स्मच कर दें, लाइक हम कलर से स्मच करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो फिर लॉन्ग लास्टिंग हो हाँ, जाएगा। वही आप जो कर रही हो ना, जब आप कर लाइनर में वो आई शेड मिक्स करती हूँ, तो डेफिनेटली वही बात हो जाती है। वही बात हो जाती है। और क्योंकि अगर वो लगाते हैं कुछ ऐसे कलर्स हैं जो हम जेल लाइनर, तो वो फिर रिमूव नहीं होता, अगर गलत लग गया किसी से तो वो हटाने में इतना टाइम उसमें हो जाता है। वो तो भाई मैं इसलिए मैं उसका रिकमेंड, हाँ, वो सब हम। अच्छा, अभी आप क्या लगा रही हैं? अभी थोड़ा सा ना आईब्रोज को कलरिंग हल्की सी दे रही हूँ। ठीक है। अच्छा, ये आप किससे दे रही हैं? ये मैं दे रही हूँ जी। मैं थोड़ा सा ना कलरिंग उस पर रखती हूँ, और पेंसिल और उस पर नहीं, और बहुत नेचुरल सा। अच्छा, दिखाएंगे जरा क्या चीज़ है ये, मैं फिर ताकि लोगों को गाइड कर सकूँ। हाँ बिल्कुल, मैं दिखा सकती हूँ। ओके, ये देखिए, ये आप देखिएगा, ये जो ये है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ना, बेसिकली ये होती है वैक्स बेस्ड प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट में आप जब आप लगाते हैं ना, तो ये मिटता नहीं है, और बहुत नेचुरल सा, बहुत नेचुरल। और ये आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। आप जो है वो जो हार्ड ब्रश होता है उसका क्या नाम है अपना, आई शेड के ब्रश से लगा सकते हैं। ब्रश जो होता है, आईब्रो ब्रश बेसिकली कहेंगे, बिल्कुल, मस्कारा ब्रश, उससे भी मस्कारा ब्रश से भी लगा सकते हैं। लेकिन मस्कारा ऐसा ना हो कि मस्कारा यूज कर रहे हैं, उसका ब्रश फिर आप इस पे, नहीं, तो इसके अंदर आया हुआ होता है जेल। ये अलहदा से ब्रशेज आते हैं, मस्कारा ब्रश, ये आप खरीद लें और फिर उससे भी आप लगा सकते हैं, वरना आप आईब्रो ब्रशेज आते हैं उससे भी लगा सकते हैं। बट दीज वैक्सेस आर रियली गुड,
एक्चुअली वैक्स नहीं है, ये होता है क्रीमी फॉर्म में होता है, पर इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इज वैक्स, जिसकी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ओके जी, और फिर इसके ऊपर आप पाउडर फॉर्म में भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा चाहे तो क्लीन mix कर लिया करते हैं, जैसे इस तरह से करके। अच्छा, मैं फिर भी ना उसको ब्लेंड ज़रूर करती हूँ। हाँ। जब भी होता है तो उसके साथ भी कोशिश होती है कि आईब्रोज को जितना अच्छा हम कोम करेंगे उतना नेचुरल हो जाएगा। लाइक इसको करने के Exactly. बाद भी ये इसको हल्के से लिफ्ट करके हम ये ऐसे ताकि blend वो से ब्लेंड हो, कहीं से कलर स्ट्रे करना पता चल रहा हो, और फिर कहीं से लग रहा है आपको नीट, तो देखें तो आपने ये नीट कर लिया। अब हम लाइनर लगाने की बात करते हैं। हम लाइनर लगा लेते हैं, और लाइनर को हम स्मज भी करके बता सकते हैं अगर इस पर नेचुरल, उस पर ठीक है। लाइनर मैं क्रीमी फॉर्म में ले लेती हूँ लाइनर। हाँ, आप तो क्रीमी फॉर्म में लेने के लिए हाँ, कि उसको क्योंकि वो blend इसको तो अच्छा होता smudge है। आप नहीं कर सकेंगे ना, क्या कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम वो करते हैं जेल लाइनर लेते हैं तो वो, अच्छा ये है कि आपका जब लाइनर ये तो वाटर बेस्ड लाइनर है, तो इजीली हाँ, केक लाइनर हमने यूज किया, उसको स्मज अच्छा सा कर लिया। ठीक है। और अगर फिर बहुत अच्छा सा शोइंग लाइन चाहिए तो फिर आप जेल आईलाइनर की एक लाइन लगा दें फिर उसके हाँ, ऊपर, वो लग चुका होगा, फिर गलती भी नहीं होगी और परफेक्ट हो जाएगा। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आपने लाइनर लगाया जो वाटर बेस्ड लाइनर, जिसे हम केक लाइनर कहते हैं। मैं आपको वो चीज़ें बता रही थी, वाटर बेस्ड इसलिए कि केक लाइनर जो है उसके अंदर वो आप जब पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वाटर बेस्ड हो जाता है। कोई भी चीज़ पानी के साथ इस्तेमाल होती है तो वो वाटर बेस्ड कहलाती है। अच्छा, और दूसरा ये कि इसी वाटर बेस्ड लाइनर को आप लगाने के बाद, जिसने अभी लगाया नादिया ने, इसके साथ कह रहे हैं कि ये अगर हल्का सा लाइट आपको होता है ना, महसूस होता है कि मिट ना जाए, क्योंकि ये पानी से है तो अगर जरा सा पसीना आता है तो बह जाता है, तो इसके ऊपर आप जेल लाइनर यूज कर लें। अब जैसे या मैं इसको liner- स्मज आपने कहा था, इसको स्मज भी कर मैं वो सकते हैं। स्मच करने लगी हूँ, और बिल्कुल लाइट से ब्राउन से अपने शेड ले लिया, और इसी को थोड़ा सा मिड ड्राई हो जाए, ना वेट हो ज़्यादा और ना ज़्यादा ड्राई हो, और फिर हम इसको लेके ये कलर को हम थोड़ा सा इसी के ऊपर, हल्का और सा ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल। वेरी नाइस, ये वेरी लॉन्ग गुड लास्टिंग भी आइडिया। हो गया, नेचुरल भी हो गया। क्योंकि अक्सर लाइनर भी मैंने देखा है कि वो मिट जाते हैं पसीने से, जैसे ही पसीना आता है मिटना शुरू हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। बस 2 मिनट रह गए, आई थिंक दिस इज ऑल डन। टिप्स तो हमने आज आपको दे दिए हैं कि फाउंडेशन आपने कौन सी यूज करनी है। मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन ही है। हाँ। पर देखिए, लुक अप। अब हम मस्कारा की टिप भी हम हाँ, मस्कारा भी तो लॉन्ग लास्टिंग कैसे होना चाहिए। अच्छा, और लिपस्टिक तो अच्छी हो गई है, परफेक्ट है, लिपस्टिक हो गई है, कलर इज नाइस इवन, और साथ में ये क्या, और थोड़ा सा मैंने मॉइस्चर का बताया था ना। हाँ, मॉइस्चर का बता दिया आपने, वो भी बता दिया। और मेरे बस अब मेकअप मस्कारा में- बता दो। हाँ, मस्कारा मैं बता देती हूँ। मस्कारा का कि मस्कारा कैसे लगेगा, और मस्कारा के लिए भी आपको मैं इंपॉर्टेंट ये चीज़ बताऊं कि एक तो वो होता है ना जो वाटर प्रूफ मस्कारास होते हैं, वो भी अजीब प्लास्टिक से लगते हैं, प्लास्टिक लुक देता है वो, तो बहुत हॉरिबल लगता है ना। अच्छा, व्हाट आई बिलीव कि मस्कारा आप बहुत लाइट सा लगा लें जब आप गर्मियों के टाइम पर, ताकि ये कि वो फैले नहीं फिर। हाँ, मस्कारा डेफिनेटली थोड़ा सा लाइट और क्लियर करके लगाएं, वो जो नहीं पूरी लैशेज ही ज्वाइन कर देता है, वो तो मस्कारा बहुत ही अलग-अलग एक लैश को जो है आपने प्रॉपर्ली लगाना। और थोड़ा सा लाइट रख लें ना, टिश्यू से थोड़ा सा क्लीन कर दें। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने देखी है, कुछ भी कर लें, अगर आपने लैश लगाई हुई, लैश ग्लू नहीं टिकती है अगर पसीना आ जाए या गर्मी बहुत ज़्यादा कहीं पर होती है। किसी की किस्मत से टिक गई तो टिक गई, वरना नहीं होती। तो इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। लैशेस का तो ये है कि अगर मस्कारा लगा के और फिर आईलैशेस लगाएं तो काफी हद तक लैशेस ट्यूब के अलावा मस्कारा भी उसको जो ग्रिप रखता है, वो भी जब आप उसको जो है एक दूसरे से अटैच कर, हाँ, पहले अच्छी तरह मस्कारा मस्कारा कर्ल करके मस्कारा करके देन जब हम लगाते हैं ना तो बहुत अच्छा। तो फिर वो और जिससे हमने बाहर भी हम कोर्सेज भी चीजें कर रहे होते हैं, लाइक करके आते हैं, तो एक बाल जो लगता है ना हेयर, वो सबसे बेस्ट होता है। लगे पूरी लैशेस की एक लाइन लगाई जाए तो वो आई थिंक बेस्ट होता है। जो लैशेस एक्सटेंशन होते हैं वो बेस्ट होते हैं, वो लगाने चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको क्लीन कर दिया क्योंकि मुझे बहुत नेचुरल पे जाना है। तो आप इससे भी लगा लें, वरना आपके पास जो है, जिस हमने बताया ना मस्कारा ब्रशेज होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा लगा के लगाएं। कुछ लोग होते हैं बस सब ये ऐसे करते हैं, लेकिन जब हम एंड पे आते हैं तो हमारा ये स्टाइल होना चाहिए ताकि लिफ्ट हो जाए, हमारी आई पूरी लिफ्ट हो, ओपन हो जाए। अक्सर बस यही करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये वाली चीज़ है कि इसका और में बहुत फ़र्क आएगा जब हम एंड पे आए, तो इस तरह से हम कर लें अपने मस्कारे को। बस नादिया, अब जो है शो का टाइम जो है आज के वो खत्म होने अच्छा, और नेचुरल मेकअप में हम लैशेस नीचे वाली आई से बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है, और वो ज्यादा फैलने का डर भी होता है। सो दिस इज डन माशाल्लाह से। और ये देखिए, जिस तरह से होता है स्प्रे मैंने बार-बार किया है। फिक्सचर, हाँ, ये हमने ये जरूर लगाएं। फिक्सर हमारे पास बहुत तरह के हैं,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फिक्सर्स अच्छा, एक होता है ड्यूई होता है, एक होता है लॉन्ग लास्टिंग। तो लॉन्ग लास्टिंग वाला गर्मियों में आपने यूज करना है, ड्यूई वाला जो है वो सर्दियों में इस्तेमाल करें। बिल्कुल। चलें, दिस इज डन। थैंक यू सो मच नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शी इज़ लुकिंग लवली, लाइबा बहुत प्यारी लग रही हैं। और माशाल्लाह जब नादिया कोई चीज़ बताती हैं, टिप्स देती हैं, तो सीरियसली इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, Thank यू you. ब्रिलियंट। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, कल आएंगे एक और सब्जेक्ट के साथ, और बहुत सारी बातें आप लोग के साथ शेयर करने को होती हैं। और जिन्होंने कॉल किया तो हमारा आपकी टिप बालों वाली हम ज़रूर देंगे, पर इसके लिए मैं सोच रही हूँ पूरा हमें सब्जेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि बालों का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है। तो टेक गुड केयर, अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।